और ये देखिए, ठीक है, बल्ब जल गया है तो इसको मैं हाथ से जोड़ देता हूँ, देखो, ठीक है। कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, देखो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक जानकारी देने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। उसको हम पहले आपको यहाँ पर इस टेबल पर करके दिखाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल आपको टेबल पर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लाइव, हमें जो करंट है वो क्यों नहीं लगता है वो लाइव आपको दिखाएंगे करके, ठीक है। पहले यहाँ पर जो जानकारी है वो दे देते हैं कि करंट क्यों नहीं लगता है, फिर लाइव करके दिखाने वाले हैं आपको। तो देखिए हमारे सामने क्या है, आप देख लीजिए। एक बल्ब है, एलईडी बल्ब, एक होल्डर लगा हुआ है, जिसकी होल्डर की दोनों वायर को हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट ऐसे कर रखा है, ठीक है। वो कनेक्ट कर रखा है। तो अब देखिए, अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो चालू लाइन में, यानी चलती हुई लाइन में ऐसे क्या करते हैं, वो ऐसे वायर को ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये जो काम है घर पर ट्राई ना करें। देखिए मैं हाथ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हटा रहा हूँ तो बल्ब हमारा बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे मैं इसको हाथ से जोड़ रहा हूँ तो मेरे को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब काफी सारे लोग ये कहें कि इस वायर में करंट नहीं था इसलिए आपने जोड़ दिया, लेकिन मैं आपको ये दूसरी वाली वायर जो है इसको भी हाथ से जोड़ के अभी दिखा देता हूँ। देखिए बल्ब जल रहा है, ठीक है। हमने वायर को अलग कर लिया है और अब इन दोनों वायर को मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखो मेरे को कोई शॉक नहीं लगा, देखिए हाथ से जोड़ दिया है। तो अब देखिए इसको करंट क्यों नहीं लगा वो आपको बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। देखिए पहले आपको चेक करवाते हैं कौन सी वायर में करंट है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। और हमारा टेस्टर दिखा रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ठीक है। तो टेस्टर जो है वो रेड वायर में फेस दिखा रहा है, यानी जो करंट है वो रेड वायर में है। तो रेड वायर को हमने हाथ से टच कर लिया है और इस चलते हुए बल्ब को भी हमने देखिए ऐसे बंद कर लिया है। तो यहाँ पर इसको भी हमने ऐसे जोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि शॉक हमें नहीं लगा है। तो दोस्तों करंट लगता कैसे है, करंट से हम कैसे बचते हैं, यानी कि हमें ऐसी क्या बात का पता होता है कि हम इसमें जो है वो करंट हमें नहीं लगता है, वो आपको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, अगर आप बिजली का काम कर रहे हो या सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। कई बार क्या होता है, घर में भी यह बात जानना जरूरी होती है। अक्सर हमारे घर में कोई वायर टूट जाती है तो हम डरते हैं उससे कि उसको कैसे ठीक करें। तो देखिए आपको पहले बताते हैं, दो वायर होती है कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव होगी ये पॉजिटिव होगी। लेकिन आपको जानकारी रखना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, एक ये ऐसे वायर अलग हो जाती है। मान लीजिए आपका बल्ब था, मान लीजिए आपकी कोई लाइट थी, मान लीजिए आपका कुछ भी सामान था, उसकी एक वायर अलग हो जाती है, यानी कि नेगेटिव वायर मान लीजिए अलग हुई। तो डरते डरते आप ये सोचोगे भैया इसको कुछ भी करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। तो आपको जो लॉजिक है वो बताते हैं। जब भी आपका वायर अलग हो जाए तो आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक जो करंट होता है यानी कि फेस देखना है कि पॉजिटिव वायर में फेस आ रहा है या नेगेटिव में फेस आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है, आप देख लो ध्यान से, ये देखो। तो एक वायर कनेक्ट है, यानी कि फेस की वायर अभी यहाँ पर कनेक्ट है, तो ठीक है। तो आपको बता दें, अगर ऐसा सीन होता है, मान लीजिए न्यूट्रल की वायर हटी हुई है और फेस की वायर लगी हुई है, तब क्या होगा, आपको ध्यान देना इस वायर के साथ, ये वाली जो वायर है इसमें जो करंट है यहाँ से, देखिए ये यहाँ कनेक्ट है। और जो भी आपका सामान होगा, मान लीजिए बल्ब है, कुछ भी आपका इलेक्ट्रिकल सामान है, फेस उसके अंदर से होते हुए, यानी कि उसके अंदर से होते हुए जो सर्किट है उसका, उसके अंदर से होते हुए यहाँ पर जो दूसरी वायर होती है जो यहाँ से हट जाती है उसके अंदर आ जाता है। देखिए आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर फेस दिख रहा होगा आपको, देखो ये दोबारा दिखा देते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ठीक है। तो इस वायर में फेस आ गया है। तो अब क्या करना है, अब या आप ये कहोगे कि भी अब आप अगर इसको जोड़ोगे तो आपको करंट क्यों नहीं लगा और कैसे हम बच सकते हैं। देखिए ठीक है, ऐसे हम इसको जोड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगा दोस्तों। तो हमने ना तो हाथ में ग्लव्स पहने ना कुछ और, ठीक है, फिर भी हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगा है। 220 वोल्ट चालू लाइन है दोस्तों। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप ये कोशिश घर पे ना करें, अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप ये ट्राई ना करें। तो दोस्तों इसका एक फंडा है, वो आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। आप उसके बाद आप अच्छे से जान जाओगे, सीख जाओगे, हाँ भाई ये कारण होता है कि एक इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगता है। तो चलिए अब इसको लाइव करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी हुई एक बात और बताते हैं आपको। आपके घर में क्या होता है कि 9 वाट का बल्ब, एलईडी बल्ब होता है मान लीजिए, तो वो बल्ब अक्सर तो करता है मीडियम, यानी कि कम जलता है, हल्का हल्का जलता रहता है। तो उसका भी एक कारण इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और वो कारण क्या आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाएंगे। देखिए एक टेस्ट लैंप है, यानी एक बल्ब है, एक होल्डर है और एक वायर है। तो इसको हम देखिए यहाँ जलाते हैं, ये देखो, तो अच्छे से ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यहाँ लगा देते हैं, देखिए ये यहाँ लगाते हैं, हमारे घर का जो, ये हमारे दुकान का जो गेट है इसके टच करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए ऐसे हमारा ये जो बल्ब है ये ऐसे कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो रहा है, इसका आप क्या कारण मानते हो? तो इसका वही कारण है दोस्तों जो कारण होता है एक बल्ब का मीडियम जलने का। आपने देखा होगा जब बारिश के सीजन आते हैं उस समय क्या होता है कि बल्ब हमारा
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जलता रहता है, और उसका कारण आपको अभी बता देते हैं। दोबारा से दिखा देते हैं आपको, देखिए ये देखिए बल्ब हमारा ऐसे ब्लिंक कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, हमारी ये जो एल्यूमिनियम का जो गेट है इसके अंदर अर्थिंग फ्लो हो रही है, यानी कि ये देखिए यहाँ से जमीन से बिल्कुल अटैच है, ये जो दुकान का फर्श है यहाँ से अटैच है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि ये धरती से जुड़ा हो गया, अर्थिंग इसको मिल रहा है। तो जब अर्थिंग यहाँ मिल रहा है तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, कम कर रहा है या कम ज्यादा भी कर रहा है, मिल गया, अर्थिंग मिल गया। और फेस हमारा जो होता है वो स्विच के द्वारा हम देते हैं तो ऐसे ग्लो करता है। तो दोस्तों इसका एक कारण ये हो गया कि आपका जब भी ऐसा हो तो आप क्या करें, प्रॉपर इसको दोबारा से खोल के, होल्डर होता है आपके, होल्डर में आप इसको अच्छे से देख लें, अगर नमी है तो उसको रिपेयर कर लें। कई बार क्या होता है होल्डर भी अंदर से डायरेक्ट हो जाता है, उस वजह से भी यह ऐसे कम जलने लग जाता है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये हो गई बात। अब बताते हैं आपको इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। तो अक्सर क्या होता है कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन जब आता है तो वो जब काम करता है बिजली का, तो वो चलती हुई लाइन में भी काम कर देता है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखाने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, इसलिए आपको ये जानकारी देने का मेरा फर्ज है कि आपको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे घरों में कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी वायर हट जाती है, तो आपको वो जानकारी जरूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा है किसी वजह से, अगर आप उसको जोड़ने का प्रयास करो तो उस समय आपको भी वो इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। पहले तो ये है कि आप उसको ट्राई ना करें, आप कोशिश ये करें कि आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिशियन, अनुभवी इलेक्ट्रिशियन को आप उसमें जरूर वो काम करवाएं। लेकिन क्या होता है कि आप खुद अगर जोड़ते हो तो आपको किन किन बातों का, किन किन सावधानियों का वो है वो पालन करना चाहिए। देखिए हमारे सामने क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि एक वायर उसमें से टूट जाती है। मान लीजिए आपको दिखा देते हैं, देखिए ये वाली वायर टूट गई, देखो ठीक है, ये वायर टूट गई, घर की सप्लाई पूरी चली गई है। उस समय हमें दिक्कत हो जाती है, हम इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, इलेक्ट्रिशियन काफी बार आता भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन किस बात का ध्यान रखता है वो आपको बताते हैं। देखिए दोबारा से आपको इसको जोड़ के दिखा देते हैं, देखिए, और ये देखिए ठीक है, बल्ब जल गया है, तो इसको मैं हाथ से जोड़ देता हूँ, देखो ठीक है, हाथ से जोड़ रहा हूँ, देख लो हाथ से जोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को करंट नहीं लग रहा है। देखिए अब आप ये कहोगे कि इसमें तो करंट होगा नहीं इसलिए आपको करंट नहीं लगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं इस दूसरी वायर को, आप टेस्टर से देख लीजिए, इस वायर में करंट है, देखो आप दिखा दो इसको, देखो यहाँ पर करंट आ रहा है, यानी कि इस वायर में फेस है, ठीक है। लेकिन मेरे को यह करंट लगेगा या नहीं लगेगा वो आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए फेस वाली वायर यहाँ से कट गई, ठीक है, आपके घर की सप्लाई चली गई, एमसीबी में वायर थी, कहीं भी थी, मेन वायर थी आपकी, जो है वो कट चुकी है। अब देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या नहीं लगता। देखिए इसमें फेस है, पहले आपको दिखा देता हूँ, देखो ठीक है, ये देखो फेस ग्लो कर रहा है, यानी कि इस रेड वायर में फेस है। और मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, देखो करंट नहीं लग रहा। अब इसको मैं जोड़ के भी दिखाता हूँ चालू लाइन में, यानी कि लाइन चालू है, तो देखिए बल्ब भी ग्लो कर रहा है, देखो ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है। और मैं इसको अभी हाथ से जोड़ भी रहा हूं, तब भी मेरे को इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगा है। तो क्यों नहीं लगा है दोस्तों, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ताकि जब भी आप काम करो, कुछ भी आप ऐसा रिस्क लो, उस समय आपको करंट नहीं लगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए दोस्तों मेरी बॉडी जो है वो दोस्तों पूरी की पूरी प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड कैसे है, मैंने पैर में शूज पहन रखे, जूते पहन रखे। दूसरी बात, जब मैंने ये वायर जोड़ी, देखिए मैं अभी पूरे तरीके से कहीं भी अर्थिंग के साथ कनेक्ट नहीं हूं, मतलब मेरा कोई भी बॉडी का पार्ट, शरीर कहीं भी दीवार के टच नहीं है, कहीं जमीन के टच नहीं है, कहीं किसी और के साथ भी टच नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी पार्ट है वो किसी भी तरीके से अर्थिंग से कनेक्ट ना हो। तो का ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इस प्रकार के जो नुकसान होते हैं, किसी की जान जाती है, किसी को चोट लगती है, तो वो काम ना हो। धन्यवाद।